लोकसभा चुनाव के दौरान भी एक बार फिर संकट मोचक हनुमान को लेकर के सियासत तेज हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अली बनाम बजरंग बली का नारा दिया, जिसके बाद विरोधी पार्टियां भी इसे मजहबी महाभारत में एक तरीके से कूदती दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस को अली पर, सपा बसपा को अली पर विश्वास है, हमें भी बजरंग बली पर विश्वास है। मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो बंदर भगाने के लिए हनुमान चालीसा ही बढ़ाएंगे और उसके अलावा कुछ नहीं बढ़ाएंगे। बजरंग बली तोड़ दो दुश्मन की गली। बजरंग बली ले लो जालिमों की बली। चुनावी कुरुक्षेत्र में कूद पड़े हनुमान। कांग्रेस को अली पर, सपा बसपा को अली पर विश्वास है, हमें भी बजरंग बली पर विश्वास है। अली और बजरंग बली पर जुमलों का संग्राम। अगर बाबा मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो बंदर भगाने के लिए हनुमान चालीसा ही बढ़ाएंगे और उसके अलावा कुछ नहीं बढ़ाएंगे। किसकी सियासी लंका जलाएंगे हनुमान। बजरंग बली तोड़ दो दुश्मन की गली। बजरंग बली ले लो जालिमों की बली। लोकसभा की लड़ाई में जनता के असली मुद्दे हवा हो गए और फिर हावी हो गए हनुमान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अली वर्सेस बजरंग बली का नारा लगाते ही ये चुनावी जंग भी मजहबी जुमलेबाजी के रंग में रंगने लगी है। बुधवार को मेरठ की रैली में योगी ने अली और बजरंग बली पर क्या कहा, उसे दोबारा सुनिए। इन्हें देश की एकता और अखंडता से मतलब नहीं। आपने परसों सहारनपुर में सुश्री मायावती जी का भाषण पढ़ा होगा। अपने भाषण में मायावती जी क्या कह रही हैं? अपने भाषण में वो कहती हैं कि हमें केवल मुस्लिम वोट मिल जाए तो बाकी गठबंधन को और वोट नहीं चाहिए। और मैं भी आपसे कहना चाहता हूं भाइयों बहनों कि अगर कांग्रेस को अली पर, सपा बसपा को अली पर विश्वास है, हमें भी बजरंग बली पर विश्वास है। योगी का इतना कहना था कि विरोधियों को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। फिर क्या था, हो गया हंगामा। शिकायत चुनाव आयोग तक पहुंची तो उसने फौरन संज्ञान लिया। आयोग ने इसे प्रथम दृष्टया आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए नाराजगी जताई और योगी को नोटिस थमा दिया। इस तरह का बयान देना चुनाव के दौरान एक ध्रुवीकरण की जो राजनीति हो रही है उसके लिए है, उससे बचना चाहिए, नहीं कहना चाहिए। इससे पहले भी मुख्यमंत्री योगी जी, तो जाहिर बात है कि चुनाव आयोग ने उनको इशू किया है, लेकिन अगर चुनाव आयोग सिर्फ इशू नोटिस करके ही छोड़ देता है और कोई अगर सख्त कदम नहीं उठाता है तो उससे चुनाव आयोग की गरिमा पे भी धक्का लगता है। एक कार्टून बन जाने पर पूरी दुनिया को जलाने का प्रयास करने वाले जिस तरह से आजम खान ने बजरंग बली को बजरंग अली कहने का दुष्कर्म किया है, वो निंदनीय है। उनके खिलाफ हिंदू समाज में जनाक्रोश है और निर्वाचन आयोग को भी इस तरह से द्वेषपूर्ण बयान देने वाले आजम खान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई स्वयं करनी चाहिए। एक हफ्ते के भीतर योगी को चुनाव आयोग का ये दूसरा नोटिस है। इससे पहले गाजियाबाद में एक प्रचार के दौरान योगी ने विपक्षी नेताओं पर सेना के अपमान का आरोप लगाते हुए जोश ही जोश में भारतीय सेना को मोदी जी की सेना बता दिया था। कांग्रेस के लोग आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते थे और मोदी जी की सेना आतंकवादियों को गोली और गोला देती है। यही अंतर है। बयान पर बवाल हुआ तो चुनाव आयोग ने अपनी ड्यूटी बजाते हुए योगी आदित्यनाथ को सख्त हिदायत के साथ नोटिस थमाया और भविष्य में ऐसे शब्दों के इस्तेमाल पर सावधानी बरतने को भी कहा था। पर आयोग की नसीहत भुलाकर फायर ब्रांड योगी फिर बरस पड़े। तब सेना का हवाला दिया था
इस बार बजरंग बली को पकड़ लिया। लिहाजा चुनाव आयोग ने उन्हें फिर नोटिस पकड़ाते हुए जवाब देने का फरमान सुना दिया। अगर इलेक्शन कमीशन सवाल पूछता है, नोटिस इशू करता है, तो उसका जवाब देना ही चाहिए, और जवाब अगर नहीं देते हैं तो इलेक्शन कमीशन को उसका संज्ञान लेना चाहिए। तो जाहिर बात है कि जो हिंदुस्तान के राष्ट्रपति जो है वो उसके सुप्रीम कमांडर है, और जो सेना है वो पूरे देश की सुरक्षा के लिए है, तो उसको किसी और व्यक्ति की सेना कहना उचित नहीं है। सवाल सिर्फ ये नहीं कि चुनाव आयोग के बार बार चेताने के बाद भी ऐसे बयान देने पर क्या कार्रवाई हो सकती है। सवाल ये भी है कि हर बार चुनाव के वक्त ही हमारे नेताओं को अली और बजरंग बली की याद क्यों आती है। योगी जी की माने तो विपक्ष के वायरस के जवाब में यही उनका एंटी वायरस है। ये कांग्रेस सपा बसपा गठबंधन के द्वारा जो जहरीला वायरस पैदा किया गया है, ये उसका एंटी वायरस है। बता दें कि कुछ महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव के दौरान भी अली और बजरंग बली पर जुबानी मुकाबला हुआ था। उसकी कहानी आगे बताएंगे। फिलहाल ये जान लीजिए कि योगी आदित्यनाथ ने इस बार बजरंग बली का नारा क्यों बुलंद किया। इसके लिए पिछले दिनों सहारनपुर के देवबंद में महागठबंधन की रैली में बीएसपी सुप्रीमो मायावती का ये भाषण सुनिए। मेरा खासकर इस चुनाव में मुस्लिम समाज के लोगों को ये कहना है, आप लोगों को मैं ये सावधान करना चाहती हूँ, और आप लोगों को भी मालूम है कि पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी इस लायक नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सके। गठबंधन ही इस लायक है कि वो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकता है। मायावती ने मजहब के नाम पर वोट मांगा तो बीजेपी ने बवाल काटा। चुनाव आयोग भी सख्त हुआ और बीएसपी सुप्रीमो को चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी मानते हुए उन्हें नोटिस भी भेज दिया। पर सवाल फिर वही है कि हमारे सियासतदानों को ऐसे नोटिस की कितनी परवाह है। संवैधानिक स्थान पर बैठे हुए महत्वपूर्ण व्यक्ति अगर गैर जिम्मेदाराना बयान देता है और उस पर कोई अगर एक्शन नहीं लिया जाता है, तो फिर राजनेता इस तरह के बयान देने के आदी हो जाते हैं और उनको इलेक्शन कमीशन का कोई डर नहीं रहता है। तो इलेक्शन कमीशन को अपनी साख बचाए रखने के लिए और इलेक्शन जैसे महत्वपूर्ण जो कहने के उसको करने के लिए जरूरी है कि वो अपनी साख दिखाए और अपना एक्शन ले। हकीकत तो यही है कि चुनाव आयोग नोटिस जारी कर अपना कर्तव्य पूरा कर लेता है और हमारे नेता नोटिस की चेतावनी भुलाकर फिर से ऐसी बयानबाजी करने निकल पड़ते हैं। बहरहाल मायावती की रैली से होते हुए योगी की जनसभा तक आते आते अली वर्सेज बजरंग बली की ये लड़ाई अब और संगीन होती जा रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को सुनिए। बाबा मुख्यमंत्री जी के दुनिया में एक ही उदाहरण है कि जहाँ के बाबा मुख्यमंत्री बन गए हों, और बाबा मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो बंदर भगाने के लिए हनुमान चालीसा ही पढ़ाएंगे और उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ाएंगे। ये मुकाबला किसी धर्म और भगवान और जाति का नहीं है। बताओ कितना घमंड है उनके अंदर। घमंड इतना है, कह रहे हैं कि हम भगवान की जाति जानते हैं। भगवान हनुमान जी की जाति बताने लगे। बताओ, जब पार्टी के सुप्रीमो सियासी शोले भड़का रहे हैं तो सिपहसालार भला क्यों पीछे रहें। बयान बहादुर आजम खान साहब को ही ले लीजिए, जो गंगा जमुनी तहजीब की बेहतरीन नुमाइश करते हुए बजरंग बली को बजरंग अली बता रहे हैं और दुश्मन की नली तोड़ने का नारा बुलंद कर रहे हैं। अली और बजरंग में झगड़ा मत कराओ, मत कराओ। मैं तो एक नाम दिए देता हूं, बजरंग अली। मेरा तो दीन कमजोर नहीं हुआ। योगी जी आपने कहा था कि हनुमान जी दलित थे, फिर आपके किसी साथी ने कहा कि हनुमान जी ठाकुर थे। खुश हो गए महेंद्र सिंह के चलो हनुमान जी ठाकुर थे। फिर पता चला कि नहीं वो ठाकुर नहीं थे, वो जाट थे। पता नहीं मनवीर चकारा है या नहीं है। फिर किसी ने कहा कि नहीं वो हिंदुस्तान के थे ही नहीं, वो तो श्रीलंका के थे। लेकिन बाद में एक बात बहुत कारामद आई। एक मुसलमान एमएलसी ने कहा कि हनुमान जी मुसलमान थे। रामपुर वालों, झगड़ा ही खत्म हो गया। अब हम
अली और बजरंग एक हैं, बजरंग अली, तोड़ दो दुश्मन की नली। बजरंग अली, ले लो जालिमों की बली। अली और बजरंग बली के नाम पर ये लड़ाई किस मुकाम तक पहुंचेगी, कहने की नहीं, समझने की जरूरत है। अभी तो उत्तर प्रदेश में पहले फेज की वोटिंग ही पूरी हुई है, 6 चरण बाकी हैं। अगले 1 महीने में और क्या क्या होता है, बस देखते जाइए। रामपुर से सबी अहमद और मेरठ से शिव प्रकाश के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24।